चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम आध्यात्मिक चर्चा करते हुए आध्यात्म शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। स्पष्ट रूप से इस शब्द में इसका अर्थ समझ में आता है अध्ययन और आत्म या आत्मा, अर्थात आत्मा का अध्ययन जिस पद्धति से किया जाता है या जिस प्रयास से किया जाता है उसको तो हम साधना कहते हैं, लेकिन अध्यात्म का अर्थ है अपनी आत्मा का अध्ययन करना। इसके दो विभाग हम कर सकते हैं। आत्म अर्थात स्वयं की आत्मा का अनुसंधान करना या इसके बारे में विस्तृत सत्य का पता लगाना, और एक ब्रह्मांड व्यापी जो कण कण में या प्रत्येक जीव में आत्मा की उपस्थिति है उसके बोध को समझने का प्रयास करना। तो इस दिशा में किए जाने वाले समस्त अध्ययन और अनुभव आध्यात्म की परिभाषा में समाहित हो जाते हैं या आध्यात्म की सीमा में आबद्ध होते हैं। तो आध्यात्मिक होने से हमारा अर्थ अब हमें समझ में आता है कि आत्मा का अध्ययन करना ही आध्यात्मिकता है, और इसके लिए हमारे सम्मत सनातन शास्त्रों में जो तरीके बताए गए हैं या जो साधनाएं बताई गई हैं उसका हमें सम्यक अभ्यास या प्रयत्न उसके अनुसार करना चाहिए। सनातन पद्धति में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने का स्वतंत्र प्रावधान है, जो आत्मा अर्थात व्यक्ति के अपनी समझ और इच्छा पर निर्भर है कि वह किस प्रकार और कितना इस दिशा में प्रयत्न करता है। यह इस बात पर निर्भर है कि उस व्यक्ति की जिज्ञासा किस स्तर की है। अगर उसमें महाजिज्ञासा उत्पन्न हो गई है इस ब्रह्मांड की सत्यता को जानने की या अपने आत्मा के सत्यता को जानने की, और इसी के उपरांत परमात्मा की खोज भी उसी में संलग्न हो जाती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और जब हम आत्मा का अनुसंधान करते हैं तो परमात्मा से जाकर इसका जुड़ाव हो जाता है, और उसी क्रम में हम परमात्मा का अनुसंधान भी जाने अनजाने में कर लेते हैं। तो सज्जनों, यह बिल्कुल ही व्यक्तिगत अध्ययन है कि हम स्वयं अपनी आत्मा और विश्व में व्याप्त विश्वात्मा और परमात्मा के अंश समस्त जीवों में उपस्थित आत्मा को पहचाने और उसके अनुरूप अपनी जीवनचर्या पद्धति या साधना की पद्धति को अपनाएं, और अंततोगत्वा हम इस जीवन के अंतिम पुरुषार्थ अर्थात मुक्ति को उपलब्ध करें। और यही इस जीवन की, इस आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। और यदि हम अपने जीवन में इसका बोध कर पाते हैं और मुक्ति की साधना कर पाते हैं
तो यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और इसके बाद कुछ करणीय इस जीवन में नहीं रह जाता है। और सनातन विश्वास के अनुसार 84 लाख योनियों में आने जाने का, जीवन और मरण का जो एक कष्टदायक चक्र है, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो सज्जनों, हमने आज के वीडियो में आध्यात्म और आध्यात्मिकता को समझने और परिभाषित करने का प्रयास किया है। यह नितांत रूप से मेरा निजी प्रयास है और आशा करते हैं आप सबको मेरे इस वीडियो से इस विषय को समझने में सहायता मिलेगी। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।